नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGL 2020 टीयर 1 का जो पेपर हुआ था उसके 16 अगस्त के पहली शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे DI छोड़ के, क्योंकि DI की आपको अलग प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा जिसमें सारे DI के एक साथ सारी शिफ्ट के क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मैंने PDF डाल रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। उधर अपडेट वगैरह कोई भी होती है, कोई रिजल्ट आता है, कोई फॉर्म आता है, तो वो सारी चीज़ें अपडेट भी उधर ही मिल जाते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। इससे पहले के शिफ्ट के सोल्यूशंस आपको SSC CGL 2020 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स की प्लेलिस्ट बनी है, उधर सारे शिफ्ट के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न देख लो, कहा गया 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 2। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 16x पावर 4 प्लस 81/x पावर 4। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया कि अगर x पावर 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x के पावर 4, 2x का होल पावर 4 प्लस ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, 3x का होल पावर 4। आप पहले ये देखो कि किसके पावर 4 है। अब देखो 16x पावर 4 होता तो आपको ऐसे डाउट होता। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x आपको निकालना है, लेकिन 2x प्लस 3x निकालना कठिन होगा। तो आप क्या काम कर सकते हो, 2x स्क्वायर का मतलब ऐसे देखो, 2x के स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस 3x के स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसा आपको कुछ दिख रहा है। यानी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। आप सबसे पहले a प्लस बी यानी कि 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर फाइंड करोगे। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, राइट, माइनस 2ab यानी कि -2 इंटू 2x इंटू 3x इज इक्वल टू 4, राइट। x कट गया, यानी यहाँ से हमारा 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर आ गया 2 दूनी 4 तियाँ 12, इधर चला जाएगा यानी 4 प्लस 12 यानी कि यह 16 हो गया। यानी आपको जो निकालना था पहले केस में कि यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर ये निकालना था, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि a प्लस बी बराबर 16 है। तो आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दोगे तो 16x पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 81/x पावर 4, ठीक है, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर 256। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 चौको 8 9 72, 72 इधर आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 18, यानी आपका 184 आंसर हो जाएगा। अगर आप सीधे स्क्वायर करते चले जाते तो भी आंसर मिल जाता, 2 बार स्क्वायर करने की जरूरत थी, दैट्स ऑल। अगला प्रश्न DI है, छोड़ते हैं। इसका अगला प्रश्न भी DI है, ये भी छोड़ते हैं क्योंकि DI के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। और DI की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, DI की प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, उधर आपको कई सारे प्रीवियस ईयर के लाइक CGL 18 CGL 19 सारे शिफ्ट के आपको सॉल्व पेपर्स एक साथ मिल जाएंगे। CGL मेंस 2019 CPO सारे मिल जाएंगे। लगातार 3 क्वेश्चन DI के, यानी कि ये भी छोड़ना है। आते हैं अगले अलजेब्रा के प्रश्न पे। कहा गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू -11। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का एक फार्मूला मैंने आपको बताया होगा, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रेकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और -3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड पता हो और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स पता हो। आपको दोनों पता है तो ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 4 -3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू -11 है, माइनस ऑलरेडी लगा हो यानी ये प्लस हो जाएगा। तो आपका हो गया 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 33 यानी कि 37 और 37 का दूना 74 होता है। तो ये फार्मूला कब यूज करना है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पता हो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स पता हो, तो आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला मिल गया। क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रेकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अ मदर टू दैट ऑफ अ डॉटर इज 7:1। कहा गया कि एक माँ है और बेटी है, डॉटर है, जिसकी आयु का अनुपात 7:1 है, यानी कि अगर माँ की आयु 7x माने तो बेटी की आयु x हो जाएगी। तो क्या 5 साल बाद जो रेशियो वो 4:1 हो जाता है। 5 साल बाद इसकी आयु कितनी होगी, +5 इसमें ऐड हो जाएगा, +5 इसमें हो जाएगा, और कहा गया ये अनुपात 4:1 हो जाता है। 4:1 कहने का मतलब कि माँ की आयु जो है वो बेटी की आयु की 4 गुना हो जाती है, यानी कि 7x + 5 बराबर 4 टाइम्स ऑफ x + 5, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 7x + 5 बराबर 4x + 20, राइट। अब 7x - 4x आ जाएगा, ये 3x बराबर 20 - 5 15, यानी x बराबर 5 आ गया।
आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एजेस। अब आपने पहले एज मानी थी माँ की 7x, डॉटर की x, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 7x माइनस एक्स यानी 6x, और x बराबर 5 है तो इनका अंतर 6x यानी कि 6 पंचे 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कहा कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 246 रुपीज 80 पैसे द गेन इज 20% मोर देन अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग इट ऑन 216। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 220.75 देन व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। कहा गया कि अगर हम किसी वस्तु को 246 रुपये 80 पैसे में बेचें तो 20% ज़्यादा फायदा होता है इन केस अगर हम उसको 216 बेचें तो जितनी नुकसान होती है। ध्यान से देखिएगा, आप मान लो कि पहले नुकसान 5x का हो रहा था, ठीक है, 5x का नुकसान हो रहा था, इससे 20%, 5x का 20% कितना हो जाएगा x, यानी 5x से x ज़्यादा यानी कि 6x का फ़ायदा हो रहा है। कितने पे बेचने पे 246.80 में बेचने पे। आप ध्यान से देखिएगा, पहले 5x का नुकसान हो रहा था, उससे 20% ज़्यादा का भी फ़ायदा हो रहा है, यानी कि अब 6x का फ़ायदा हो रहा है, पहले 5x का नुकसान हो रहा था, ठीक है। अब आप देखो पहले सेलिंग प्राइस इतना था, अभी सेलिंग प्राइस इतना है, दोनों का अंतर ले लो तो 246 रुपये 80 पैसे और 216 का अंतर लोगे तो कितना हो जाएगा 30 रुपये 80 पैसे। ये अंतर कितना है 30 रुपये 80 पैसे। और ये अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि लाभ और हानि, पहले लाभ में बेचा गया बाद में हानि पे बेचा गया, इस वजह से विक्रय मूल्य में अंतर आ रहा है। यानी कि जो विक्रय मूल्य का अंतर होगा वो लाभ और हानि के अंतर के बराबर होगा, यानी कि 6x और माइनस 5x के बराबर होगा। 6x माइनस 5x करोगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 5x यानी 11x। आपने देखा पहले 6x का लाभ हो रहा है, दूसरे केस में 5x का नुकसान हो रहा है, तो 6x पहले ज़्यादा मिल रहा था, 5x जितना था उस मतलब जितनी क्रय मूल्य था उससे 5x कम, यानी कि टोटल अंतर 6x प्लस 5x यानी 11x का हो जाएगा, और वही है 30.8, यानी 11x बराबर 30.8 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 11 दूना 22 और 11 अट्ठे 88, यानी x बराबर 2.8। अब बस काम खत्म हो गया, x बराबर 2.8। आपसे कहा गया 216 में बेचने पे 5x का नुकसान हो रहा है, 5x बोले तो लॉस कितने का हो रहा है 5x का। अगर x बराबर 2.8 है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 14, यानी कि 216 में बेचने पे 14 रुपये का नुकसान, यानी हमारा CP कितना हो जाएगा 216 प्लस 14 यानी कि 230। अब 230 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य है। कहा गया उसे अगर हम 220 रुपये 75 पैसे में बेचें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम 230 की कोई चीज़ खरीदते हैं उसे 220 रुपये 75 पैसे में बेचते हैं तो लॉस कितना हो जाएगा 230 माइनस 220.75 यानी कि 9.25 का क्या हो रहा है 9.25 का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। अगर 230 क्रय मूल्य है उससे 220.75 में बेचेंगे तो कितने का नुकसान 9.25। अब प्रतिशत में पूछा गया तो आपको पता है लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस बटे CP इंटू 100। ये कट गया ये कट गया, ये 10 इधर जाके 92.5 हो जाएगा, यानी 92.5 बटे 23 चौको 92 होता है, यानी कि 4% का लॉस हो रहा है। अभी समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्योमेट्री का है, अच्छा प्रश्न है, ट्रायंगल का। कहा गया इन ट्रायंगल ABC कोण A 90 अंश है, AD परपेंडिकुलर BC है D पे, AB 12 है, AC 16 है, तो आपको BD की लंबाई निकालनी है। इसका फार्मूला भी होता है, डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, अदरवाइज सिमिलरिटी से करो ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। फार्मूला अगर आपको याद है ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं, याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C मान लेते हैं, ठीक है। आपको दिया गया AC 16 है, ओके, AC 16 है, AB 12 है, AB 12 है, अगर ये 16 है ये 12 है, A 90 डिग्री है तो BC आपका 20 हो गया, राइट, ओके। कहा गया कि जो AD है वो BC पर परपेंडिकुलर है, ये AD है इस पर परपेंडिकुलर है, राइट। अच्छा, तो आपको BD की लंबाई निकालनी। अब देखो अगर मैं ट्रायंगल बात करूं ट्रायंगल BDA की, ट्रायंगल BDA ड्रा करो, तो आपको पता है अगर इस कोण को थीटा मान लो तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर ट्रायंगल ABC में एक कोण थीटा है, एक 90 है, तो एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल कौन सा बनेगा अगर मैं ड्रा करूं तो ये हो जाएगा ADB। अब देखो कोण A कोण C के बराबर है, कोण D कोण A के बराबर है इस वाले कोण के, और कोण B के बराबर। तो यहाँ से सिमिलर दोनों, अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों कोण बराबर हैं तो सिमिलरिटी लगा दो। सिमिलरिटी हम कह सकते हैं कि कर्ण AB छोटे वाले त्रिभुज का बटे बड़े वाले त्रिभुज के लिए कर्ण BC बराबर, हमें निकालना किसकी वैल्यू है BD, तो हम लंब ले लेंगे यानी BD बटे दूसरे वाले का लंब कितना है, दूसरे वाले का लंब कितना है AB। तो यहाँ से हमारा फार्मूला भी बन के आ गया कि BC इंटू BD बराबर AB स्क्वायर, BC इंटू BD बराबर AB स्क्वायर। ये फार्मूला भी आप याद कर सकते हो कि भैया
अगर ऐसा कोई ट्राइंगल है तो बी सी यानी बी सी इंटू बी डी बराबर ये वाले ट्राइंगल, ये वाले साइड का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो कुछ लोग टीचर यही आपको फार्मूला बता देते हैं, मैंने डेरिवेशन भी बता दिया। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मुझे फार्मूले नहीं याद होते थे। अगर मान लो कोई से, तो मैं डेरिवेशन जानता था, डेराइव कर लेता था टाइम निकाल के, है ना। देखो बी सी कहाँ पे है, बी सी की लंबाई कितनी है, बी सी की लंबाई है 20, तो हमने रखा 20 गुणे बी डी कितना है, बी डी आपको निकालना है, ओके, बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी आपका दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। अगर इससे डिवाइड करें तो ये 14.4, 2 से डिवाइड करेंगे 7.2, यही आपको निकालना था। तो आप बस फार्मूला याद रखिएगा, राइट। अगला प्रश्न अगर देखें, कहा गया ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 डेज। ए कोई कार्य 15 दिन में करता है, मार्क कर दो, ए 15 दिन में करता है। क्योंकि बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए। अब देखो, अगर हम ए की इफिशियंसी 4 माने तो इससे 25% ज़्यादा है, यानी कि 4 का 25%, एक ज़्यादा यानी कि 5 इसकी इफिशियंसी हो जाएगी। अब एक चीज़ बताओ कि ए 4 यूनिट पर डे करते हो, 15 दिन में कार्य करता है, यानी कार्य कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 यूनिट, यानी टोटल वर्क है 60 यूनिट। और अगर बी एक दिन में 5 करता है तो 60 यूनिट करने के लिए 12 दिन लगेगा। अब आगे पढ़ो, क्योंकि बोथ वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, यानी कि दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया। अगर दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो 4 यूनिट ये करता है, 5 यूनिट यानी 9 यूनिट एक दिन में होगा, तो 4 दिन में 9 चौको 36 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अभी बचा कितना, 24 यूनिट। और कहा गया सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, यानी ये जो 24 यूनिट है वो कौन कंप्लीट करता है, सी। कितने दिन में, 8 दिन में। तो सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 24/8, यानी कि 3 यूनिट। तो कहा कि बी एंड सी, सॉरी ए बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। कि आप तीनों अगर एक साथ कार्य करवाया जाए, यानी ए करता है 4, बी करता है 5 और सी करता है 3, तीनों एक साथ कार्य करेंगे तो 4 5 9 3 12, 60 यूनिट करना है, 60/12 यानी कि 5 दिन लगेंगे, राइट। डरना नहीं होता, करना होता है। कहा कि ये सम ऑफ 7500 अमाउंट्स टू दिस वन एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली इन अ सर्टेन टाइम, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम टाइम एंड सेम रेट विल बी। देखो 7500 रुपये कुछ सालों में 9075 हो जाता है 10% की रेट से, ठीक है। कितने परसेंट की रेट से, 10% की रेट से, राइट। अब आपसे पूछा गया कि अगर सिंपल इंटरेस्ट उतने समय के लिए पूछा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। बहुत आसान सा प्रश्न, देखो कैसे करेंगे। देखो मेरे भाई, आप सीधे देख लो, ऐसे करने के कई सारे मेथड होते हैं कि आपको प्रिंसिपल दिया गया, आपको अमाउंट दिया गया, तो आप रेट निकाल सकते हो, है ना। रेट दिया गया, टाइम निकाल सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फार्मूला लगाना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको पता होगा कि 7500 रुपये अगर 9075 हो जाते तो कितना ब्याज मिलता है, 1575 रुपये, ठीक है। और आपको पता है 1575, आपको पता है 7500 का 1% कितना होता है, 75। तो 1575 निकाल लो कितना परसेंट है, तो आपको 75 दूना 150, 75 इकनम 75, यानी 21% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। आपको पता है कि 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 21% मिलने के लिए कितने साल की आवश्यकता होगी, 2 साल की। क्योंकि देखो 10% 10% और इस 10% का 10%, यानी इस 10% का 1/10 वैसे, यानी 1% और, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 10 10 20 1 21, यही दिया गया। यानी आपका समय आ गया 2 वर्ष, बस। तो आपसे कहा गया 2 साल का साधारण ब्याज बताओ। आपको पता है कि अगर 10% रेट है तो 2 साल में 20% मिलेगा, 1% बराबर 75, तो 20% बराबर 1500। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। अदरवाइज आपको पता है कि A/P इज इक्वल टू होता है 1 + R/100⁴n। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये बेसिक मेथड है। A है 9075 बटे P है 7500, ये बराबर 1 प्लस रेट है 10, तो 10/100 1/10 हो जाएगा, और 1 + 1/10 ये 11/10⁴n हो जाएगा, राइट। काटोगे 75 से, काटोगे तो 75 से 100 आ जाएगा, 75 से काटोगे यहाँ पे बचेगा 15, 157, 15 ये 121, यानी कि 11/10 का होल स्क्वायर लिखा है। तो 11/10 का होल स्क्वायर बराबर 11/10⁴n, यानी n बराबर, तो बस ऐसे भी कर सकते हो। अगला प्रश्न देख लो, क्या एंगल बिटवीन द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ABC इज 132। तो आपको ए की वैल्यू बतानी। अब इंटरनल बाइसेक्टर अगर दिया जाए तो बेसिकली आपको क्या दिया गया है, देखो A, P और C की बात की गई। क्योंकि B और C के जो इंटरनल बाइसेक्टर हैं वो किसी पॉइंट पे मिलते हैं, मान लो कि D पे मिलते हैं, और ये कोण 132 अंश बनता है। तो आपसे A की वैल्यू पूछेगी। बाइसेक्टर मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना। देखो अगर ये कोण 132 है तो ट्रायंगल BDC में देखो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, तीनों कोण 180 अंश होते हैं, तो ये दोनों अगर एक अकेला 132 है तो 2 मिलके 48 हो जाएंगे। अब आप देखो अगर B/2 और C/2 यानी B का आधा और C का आधा मिलके 48 है, तो B पूरा और C पूरा मिलके कितना हो जाएगा, 96, यानी B + C 96 है, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 - 96, यानी कि
84। बेसिक से कर सकते हो, बेसिक अगर आपको पता है तो आसानी से कर सकते हो, राइट। अदरवाइज आपको पता ही है कि अगर इंटरनल बाइसेक्टर मिलते हैं तो कोण ए की वैल्यू अगर ए हो तो 90 प्लस कोण a/2 बराबर होता है बाइसेक्टर वाला कोण, यानी 90 प्लस a/2 बराबर 132 है। मान लो आपको पता रहे कि इंटरनल बाइसेक्टर किसी बिंदु डी पे मिलते हैं तो कोण अगर BDC की बात करें तो ये बराबर हो जाएगा 90 प्लस a/2, और 90 प्लस a/2 अगर 132 दिया गया तो 132 में से 90 घट जाएगा, ये 42 हो जाएगा। a/2 बराबर 42, तो a बराबर कितना हो जाएगा 42 का दूना, राइट। तो फार्मूला भी है, बाकी बेसिक से भी कर सकते। अगला प्रश्न भी देख ही लो, कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क फॉर दिस वन आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट 20%, 10% के परसेंटेज 6120, व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस इफ द सेम आर्टिकल इज गिवन के प्लस 20% डिस्काउंट। देखो कहा गया कि 10,000 रुपये वस्तु का मूल्य था, अगर हम 20% डिस्काउंट देंगे तो 8,000 की वो वस्तु हो जाएगी। 8,000 पे 10% डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट का मतलब कि 800 रुपये और छोड़ देंगे, यानी वो वस्तु 7200 की हो जाएगी। और 7200 पे के परसेंट और डिस्काउंट देंगे, के परसेंट बोले तो 100 माइनस के बटे 100 में बेचा गया, ये 6120 है, ठीक है। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, आप काट दो 9 से, तो 9 8 72, 9 से काटोगे तो 9 छके 54, 680 हो जाएगा। 8 से काटोगे 8 8 64, 8 5 40, यानी 100 माइनस के बराबर 85, तो के बराबर 15 आ गया, के की वैल्यू 15 हो गई। अब आपसे कहा गया कि अगर उस वस्तु को के प्लस 20%, के की वैल्यू 15 तो के प्लस 20 कितना हो जाएगा 35% डिस्काउंट पे बेचा जाए। अगर 10,000 लिखा है 35% डिस्काउंट देंगे यानी 3500 रुपये डिस्काउंट, यानी बिकेगी कितने 1000 माइनस 3500 यानी 6500 की, राइट। तो कुछ प्रश्न बेसिक से करने वाले ही होते हैं, बेसिक से कर सकते हो। अब जैसे ये प्रश्न देख लो, कहा गया थीटा 0 से 90 के बीच में हो तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो आप कह सकते हैं 0 या तो थीटा 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, ठीक है। बाकी ऐसे हो तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन SSC जो देती है बेसिकली 30 45 60 ही देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप मान लो 30 पुट करते हो, ठीक है, थीटा बराबर 30 पुट कर लेते हो मान लो, तो आपको सीधे सीधे इसमें पहले पुट करना पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी उसी के बराबर ऑप्शन की भी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले इसमें पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, यानी 2 tan 3 का स्क्वायर, tan 30 होता है 1/√3, उसका स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, प्लस 2 × sin थीटा, sin 30 1/2, sec 30 2/√3, उसका स्क्वायर 4/3 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 + 2/3 + 4/3, राइट। 2/3 + 4/3 ये 6/3, 6/3 मतलब 2 और 2 1 3 हो जाए, यानी आपका ऑप्शन जो भी होगा उसमें थीटा 30 पे पुट करने पे 3 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 1 + sin 30 1/2, मतलब 1 + 1/2 1 - 1/2, तो ऊपर 3/2 लिखा है, नीचे 1/2 लिखा है, 2 2 कट के आंसर 3 हो जाएगा। तो अगर इसकी भी वैल्यू 3 है, उसकी भी वैल्यू 3 है, तो बात बराबर है ना। चलो ज्योमेट्री का भयंकर सा दिखने वाला प्रश्न देख लो, थोड़ा सा जुकाम है इस वजह से आवाज़ सही नहीं आ रही, ठीक है। क्योंकि इन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, AB एंड CD आर 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। देखो एक हमने सर्कल ड्रा करा जिसका सेंटर O लेना है। कहा गया कि AB और CD 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, मान लेते हैं ये वाली AB है और दिस वन इज CD, दिस वन इज AB, दिस वन इज CD, ये दोनों पैरेलल है, राइट। अच्छा, इसका जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, ओके। कहा गया एक की लंबाई 6, हम मान लेते हैं ये वाली की लंबाई AB की लंबाई 6 है, ठीक है, और दूसरे वाले की x है, ठीक है। कहा गया एंड द कॉर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, अपोजिट साइड में हमने अपोजिट ऑलरेडी ड्रा किया। तो कहा गया डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 7 सेंटीमीटर, x की वैल्यू बतानी। अब देखो आपको त्रिज्या कितनी दी गई 5, ये 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर इसके आधे पे ड्रा करें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी अर्ध बिंदु को मिला है, AB के मिड पॉइंट को मिला है, यानी ये 3 हो जाएगा अगर मिड पॉइंट है ये, तो ये 5 है, ये 3 है, परपेंडिकुलर हो गया तो ये 4 हो गया। आपको पता है पूरी दूरी 7 है, तो अगर इतनी 4 है तो इतनी 3 हो जाएगी। अब यहाँ से सेम चीज़ फिर मिला दो, ये परपेंडिकुलर, अगर मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करा है तभी दूरी निकलेगी। आपको पता है पूरा 7 था, ये वाला हिस्सा 4, तो ये कितना हो गया 3, 3 ये है, 5 ये है, परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा 4, आधा अगर 4 है तो पूरा कितना हो जाएगा 4 का दूना 8, यानी x बराबर आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, और कई सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपको ऐसे लगे मैं पूरा बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर स्पीड तेज़ लगती है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक में जैसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन तो ज्योमेट्री प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर का कोई भी जिसमें मैंने CGL 19 के सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन करवाएंगे उसमें मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ, ठीक है। 20 का भी करवाऊँगा, टाइम मिलेगा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहा कि इन अ सर्कल विद सेंटर O, AB इज डायमीटर, CD इज कॉर्ड सच दैट ABC बराबर इतना, CD बराबर BD, तो आपको DBC की वैल्यू निकालें। आपको ज्योमेट्री में मेन चीज़ होता है फिगर बनाना,
आपको दिया गया ए बी डायमीटर, डायमीटर कहने का मतलब ये ए है, ये बी है, ओ इज सेंटर। अगर सी डी जीवा है इस प्रकार से कि ए बी सी बराबर 34 अंश। ये देखो ये सी है, ये डी है, ये वाला कोण आपको 34 अंश दिया गया। कौन सा? दिस एंगल इज 34 डिग्री, राइट। अच्छा, क्योंकि सी डी बराबर बी टी है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। क्योंकि डी वी सी की वैल्यू बतानी। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए बी डायमीटर, राइट। अगर मैं इसको मिला दूं तो आपको पता है ए बी डायमीटर कोण जो ए सी बी बन रहा है वो अर्धवृत्त में बना कोण होगा, क्योंकि ए बी डायमीटर तो आर्क ए सी डी बी जो होगा वो सेमी सर्किल होगा। तो अगर ये सेमी सर्किल तो ये 90 डिग्री होगा, आपको पता होगा। अगर ये 90 हो गया, ये 34 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये आपका हो जाएगा कितना? 56 का, है ना। अब देखो आपको पता है, वैसे इसको ये निकालने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन अब निकाल ले रहे हो तो कोई बात नहीं। अगर ये 56 है मेरे भाई तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये 56 है तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि चूंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश। यानी अगर ये 56 हो गया तो ये 124 होना पड़े। अब ट्रायंगल बी डी सी को देख लो, दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी अगर ये थीटा है तो ये थीटा। आपको पता है कि एक कोण 124 है तो बाकी दोनों कितने हो जाएंगे? 56। तो अगर 2 थीटा बराबर 56 है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 28 डिग्री। समझ आ रहा है ना। हमने कहा कि भैया देखो कोण पहले हमने कौन सा निकाला? ए सी बी। ए सी बी कितना है? 90। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण। ये 34 दिया है, ये 90 है, तो ये 56 हो जाएगा। अब देखो आप क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में आओ तो ये 56 है तो ये 124। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अब ये अकेले 124 है, ये थीटा है, ये थीटा, तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? 56। यानी कि थीटा बराबर 28। ऐसे प्रश्न मैंने कराए हैं, लेकिन फिर भी देख लो। कहा एवरेज ऑफ 22 नंबर इज दिस वन, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इज दिस वन, दैट ऑफ लास्ट 12 इज दिस वन। इफ द 11th एंड 12th नंबर्स आर एक्सक्लूडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। ध्यान से देखिएगा, 22 संख्याओं का औसत 37.5 यानी 22 का योग कितना हो जाएगा? 22 गुणे 37.5 यानी 11 गुणे 75 यानी 11 25 55, 11 7 77 5 82 यानी 825 योग आ गया। अगर पहली 12 का औसत 40.6 है तो पहली 12 का योग कितना हो जाएगा? 12 छक्के 72, 12 चौकों 48 यानी 487.2। लास्ट के 12 का अगर औसत 35.4 है तो उनका योग कितना हो जाएगा? 12 चौकों 48, 12 पंचे 60 और 4 64, भरतिया 36 और 6 42। एक चीज़ बताओ, अगर 22 संख्या है, पहले 12 लेंगे और लास्ट की 12 लेंगे तो आपको पता है लास्ट की 12 में 12वीं संख्या से स्टार्ट करेंगे। और ठीक है, और पहली 12 में हमें कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी? हमें फर्स्ट 12 नंबर इज दिस वन, लास्ट 12 नंबर इज दिस वन, ठीक है। और पहली 12 में ऐसे देखो, पहली 12 में 12वीं संख्या लेनी पड़ेगी और लास्ट की 12 में 11वीं और 12वीं दोनों संख्या लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो? देखो मैंने कहा मेरे भाई कि देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अगर मैं पहले की 22 की बात 12 की बात करूँ तो 3 3 6 3 9 3 12 यानी यहाँ तक आएगी, ठीक है। लास्ट के 12 की बात करूँ तो 3 3 6 3 9 और 2 11 1 12 यानी ये संख्याएं भी आएगी। यानी 12वीं संख्या इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है और 11वीं संख्या इसमें आ रही है। और मतलब आप देख पा रहे होंगे कि 11वीं संख्या से लेके बाकी संख्याएं देखो, एक बार इसमें कौन सी संख्या आई? इसमें संख्या आई 11, मतलब 1 से लेके 12 तक। अब अगर हम लास्ट की 12 लें तो 3 3 6 3 9 और 3 12 यानी कि हमें 11वीं संख्या से लेके सारी संख्याएं फिर लेनी पड़ेंगी। यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये फर्स्ट 12 है यानी 1 से लेके 12 तक, और ये वाली कौन सी है? ये वाली लेके 11 से लेके 22 तक। देखो 11 से लेके 22, देखो 11वीं कौन सी? 11, मतलब ये 11वीं संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 11 से लेके 22 तक ये इसमें योग आ रहा है, 1 से 12 तक इसमें। यानी अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 12वीं संख्या 2 बार आएगी और 11वीं संख्या भी 2 बार आएगी। देखो 11वीं संख्या 1 से 12 में भी आ गई और 11 से 22 में भी आ गई। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमारा योग आएगा वो 1 से लेकर 22 संख्याओं का योग तो आएगा ही आएगा, और प्लस 11वीं संख्या और 12वीं संख्या दोनों एक बार और आ जाएंगे। तो हम जोड़ें तो ये जोड़ोगे तो 7 4 11 1 12,
8 2 10 11 और 4 4 8 1 9। यानी कि जो हमने निकाला योग उसमें 1 से लेकर 22 तक का योग है, यानी कि 825 है, और प्लस 11वीं संख्या और प्लस 12वीं संख्या है। यानी यहाँ से हमारे 11वीं संख्या प्लस 12वीं संख्या का अगर हम योग निकालने जाएँ तो कितना हो जाएगा, 912 माइनस 825, यानी कि 75 12 87 हो जाएगा। 11वीं संख्या प्लस 12वीं संख्या 87। अब कहा गया, ये समझाने के लिए इतना डिटेल में जा रहा हूँ, अब कहा गया कि अगर रिमेनिंग नंबर्स 11वीं संख्या और 12वीं संख्या निकाल दी जाए तो रिमेनिंग संख्याओं का औसत कितना होगा। आपको पता है टोटल 22 संख्याओं का योग है 825। अगर 11वीं और 12वीं संख्या निकालेंगे तो 87 घट जाएगा और संख्याएं कितनी बचेंगी, 20। बस आपका औसत आ जाएगा। तो 5 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा 3, ये 738 बचा बटे 20, तो ये 73.8, 73.8 में 2 से डिवाइड करेंगे 36. आपको बस ये समझना था कि पहली 12 का जब योग लेंगे तो 11वीं संख्या और 12वीं संख्या आएगी, और लास्ट की 12 का योग लेंगे तो भी 11वीं संख्या और 12वीं संख्या आएगी। तो यानी कि अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 22 संख्याओं का योग तो आएगा, साथ में 11वीं संख्या और 12वीं संख्या 2 बार आ जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखो, अगर मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूं तो अंश में हर को जोड़ोगे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यानी 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा, और अंश में से हर को घटा दो। एक बार अंश में से हर को घटाओगे तो ये 2 कॉट थीटा हो जाएगा। ये बराबर 7 1 8 बटे 7 माइनस 1 6। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बराबर हो गया 4 बटे 3। 1 अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 4 बटे 3 है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 3 बटे 4। बस काम खत्म। कॉस थीटा अगर 3 बटे 4 है तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस 9/16 यानी 7/16। तो यहाँ से पुट कर दो, 4 इंटू 7/16 यानी 7/4 -1 बटे 7/4 + 5। तो सॉल्व कर लो, 7 माइनस 4 3 बटे 20 7 27, 3 बटे 27 1 बटे 9 हो जाए। ठीक है, देखो 6 डिजिट संख्या जो 88 से डिविजिबल है तो 5x माइनस 8y की वैल्यू। मैंने आपको डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस में करवाया कि 88 से डिविजिबल है, यानी कि 8 से भी और 11 से भी। सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी चेक किया करो। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल है लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। 2 3y को 8 से कटना है तो डिवाइड करो, 8 दूना 16, 7 बच रहा है। 7 के बाद क्या लगाएं कि 8 के टेबल में आ जाए, यानी 7y एक संख्या जो 8 से कट रही है, तो 8 9 72 यानी y की जगह पे 2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 2 हो गई। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो ये हो गया 5x 4 2 3 2। अब ये संख्या, अब इसको 11 से कटना है। 11 से कटने के लिए अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, तो ये हो गया अल्टरनेट डिजिट का सम 9। 1 मिनट मैंने गलती कर दी, अल्टरनेट डिजिट का सम 2 2x यानी 4 + x इधर आ गए, और नीचे 5 4 9 3 12। अब इनका अंतर चाहे 0 हो चाहे 11 के टेबल का हो, अगर मैं अंतर निकालने जाऊँ तो 12 - 4 + x बराबर 0 अगर मैं करूँ तो 4 + x बराबर 12 यानी x बराबर 8 आ जाएगा। x बराबर 8 तो x की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो 5x यानी कि 40 माइनस 8y यानी कि 16, तो 40 - 16 24 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहा कि ये ट्रेन रन्स फर्स्ट 75 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड एंड नेक्स्ट 90 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर मोर देन नॉर्मल स्पीड। इफ इट टेक्स 3 hours टू कंप्लीट द जर्नी देन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू कवर 300 किलोमीटर विद नॉर्मल स्पीड। कहा गया एक ट्रेन है जो 75 किलोमीटर, पहली 75 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, और नेक्स्ट 90 किलोमीटर जो एवरेज स्पीड है उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटे यानी x + 10 से ट्रेवल करती है, और उससे 3 घंटे लगते हैं। तो कहा गया अगर 300 को ट्रेवल करना हो उसी नॉर्मल स्पीड से यानी x से तो कितना टाइम लगेगा। बस आपको सीधे सीधे सॉल्व कर लें, 3 से काट दो, ये 25 बटे x लिखा हुआ है और ये प्लस 30 बटे x + 10 लिखा हुआ है, ये बराबर 1 है। यानी आपको दिया गया x × x + 10 बराबर 25x + 250 + 30x यानी कि 55x + 250, ऐसा कुछ। ठीक है, यानी x² - 45x - 250 बराबर 0। आपको मैं इस वजह से क्वाड्रेटिक बना के सिखा रहा हूँ, वैसे वैल्यू पुट करके ट्राई कर सकते थे, लेकिन क्वाड्रेटिक कई बार लगेगा ही लगेगा। अब देखो ये 250 के दो ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे 45 है, आप कहेंगे 50 और 5, यानी x बराबर यहाँ पे 50 हो जाएगा। आप सॉल्व करिएगा, x बराबर 50 आ जाएगा। अब x बराबर 50 हो गया तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे कहा गया अगर 300 किलोमीटर को नॉर्मल स्पीड यानी 50 से ट्रेवल करना हो तो कितना टाइम लगेगा, 300 बटे 50 यानी 6 घंटे। कुछ लोगों को लगेगा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बिल्कुल टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं बेसिक सिखाता हूँ, उससे आपको ट्रिक जनरेट करना सिखाता हूँ। प्रैक्टिस करिए, ट्रिक जनरेट करिए, खुद सॉल्व करिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर ट्रिक जनरेट करना जानेंगे, मास्टर आपको ट्रिक बेचते हैं, बेसिक नहीं। बेसिक अगर बेचने लगे तो ट्रिक कौन पढ़ेगा, है ना।
देखो ये प्रश्न देखो, आपको सबसे पहले ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आपका हो गया 52 माइनस 1170 में अगर 26 से काटोगे तो 26 चौको कितना होता है 104, ये आपका बचेगा कितना 13, 26 पंचे 130 प्लस ये 26 लिखा हुआ डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 सही 1/8 कितना होता है 9/8, 9/8 गुड ऑफ 2 यानी कि 9/4 हो जाएगा और माइनस ये 5/4, बस आपका हो गया। 52 में 26 जुड़ेगा 78 में से 45 घटेगा 33 बटे ये 2 प्लस 9/4 माइनस 5/4, 9/4 माइनस 5/4 कितना हो जाएगा 4/4, 4/4 मतलब 1, 2 प्लस 1 3, 33 में 3 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या, ये देख लो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, थीटा 90 और 0 के बीच में वैल्यू फाइंड करो। अब देखो यहाँ पे cos को साइन में बदल लो, आसान है, तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू, या वैल्यू पुट करके ट्राई कर सकते हो, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, तो 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया गया, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 12 के दो ऐसे फैक्टर जिनको घटाने पे 4 है, तो आप कहेंगे 6 और 2 यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 3 साइन थीटा कॉमन लोगे तो ये बचेगा 3 साइन थीटा, अगर कॉमन लोगे तो साइन थीटा प्लस 2 और यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो आपका बचेगा 3 साइन थीटा माइनस 2 और साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहली संख्या 0 के बराबर या तो दूसरी, ये 0 के बराबर हो नहीं सकती क्योंकि साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0, तो साइन थीटा माइनस 2 जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ से 3 साइन थीटा बराबर 0 यानी 3 साइन थीटा बराबर 2 यानी साइन थीटा कितना आ गया 2/3। अब साइन थीटा 2/3 हो गया तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, आपको पता है टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो अगर कर्ण 3 है लंब 2 है तो आधार कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 5, तो हो गया टेन थीटा की वैल्यू। और सेक थीटा कितना हो जाएगा, सेक थीटा होता है आधार बटे कर्ण बटे आधार यानी √5 बटे आधार कितना है, आधार है कर्ण बटे 3/√5। देखो अगर ये लंब है परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो बेस कितना हो जाएगा √5, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी। तो 2 + 3 5/√5 यानी कि आपका आंसर √5। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग वाले जो ट्राई करने वाले थे उनका यहाँ पे कचूमर निकलता है क्योंकि ये वैल्यू तो सिटी कहा गया। इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन इनकम ऑफ बी एंड इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन सी। अगर ए की इनकम 28,500 कम है बी से, तो आपको बताना है कि सी की इनकम कितनी है। आप ध्यान से देखो, आपसे कहा गया ए की इनकम 30% कम है बी से 30% कम है, यानी कि बी का 30% कम है, यानी बी का 3/10 हिस्सा कम है। और आपको यहाँ दिया गया कि ए की इनकम 28,500 कम है बी से, यानी कि बी का 3/10 आपको इनडायरेक्टली दे दिया गया 28,500, तो यानी बी बराबर आ जाएगा 95,000। देखो काटोगे तो 9500, 10 से गुणा 95, बी की इनकम हो गई 95,000। अब आपको सी की इनकम पूछी गई, आपसे कहा गया कि जो सी की इनकम है, ठीक है, वो बी की इनकम जो है वो 137.5% ज़्यादा है सी की इनकम से, यानी बी की जो इनकम है वो अगर हम सी की इनकम माने 100 तो बी की इनकम इससे 137.5 ज़्यादा यानी 237.5 है, यानी कि सी की इनकम का 237.5/100 गुना है कौन, बी की इनकम। बी की इनकम कितनी है 95,000। बस सॉल्व कर लो, 1 0 यहाँ बढ़ाओ, ये पॉइंट हट जाएगा, 25 से काट दो, 25 से कटेगा 4, ये 40, 25 से कटेगा 25 9 225, 25 पंचे 125 है ना। 95 से ये कटेगा 1 के बाद 3 0, सी बराबर हो जाएगा 1 के बाद 3 0 गुणे 40 यानी कि हो जाएगा 40,000, राइट। अगला प्रश्न डाटा इंटरप्रिटेशन छोड़ते हैं, घबराना नहीं है। देखो ये प्रश्न देखो, कहा गया a³ + b³ इतना है, a + b इतना है, तो ab की वैल्यू, ये ऐसा मैंने बताया कि a³ + b³ का कौन सा फार्मूला था यूज करते हैं जब a b निकालना हो, a + b ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, राइट। और ये बराबर आपको दिया गया 405। a + b 9 है, 9 से काटोगे तो ये 45 आ जाएगा। a + b की वैल्यू 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3ab बराबर 45 यानी 3ab बराबर 36 यानी ab बराबर 12 है ना। अगला प्रश्न ले लो, व्हाट द एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ एरिया 784। देखो अगर किसी स्क्वायर में इंस्क्राइब्ड सर्कल है तो आपको समझना होगा
स्क्वायर के अंदर अगर इंस्क्राइब्ड मतलब होता है अंदर बना हुआ, इस प्रकार से बना हुआ है चारों भुजाओं का, कि वर्ग का जो व्यास होगा यानी डायमीटर ऑफ सॉरी वर्ग का नहीं, सर्कल का जो व्यास होगा यानी कि डायमीटर ऑफ सर्कल होगा वो होगा किसके बराबर, वर्ग की साइड के, यानी रेडियस की अगर हम बात करें तो वो a/2 के बराबर होगी अगर a वर्ग के बजाय। अब इसका एरिया है 784 है ना, कितना है 784। 784 का वर्गमूल कितना होता है 28, यानी कि अगर ए स्क्वायर बराबर 784 है तो ए बराबर 28, यानी रेडियस हो जाएगी 28/2 यानी कि 14। अब अगर रेडियस 14 है तो एरिया पूछी गई यानी पाई आर स्क्वायर होती है, यानी 22/7 गुणे 14 गुणे 14, तो 7 से कटेगा 2, 22 दूना 44, 44 गुणे 14 तो 14 चौको 56, 14 चौको 56 5 61, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। गुड लक, लव यू ऑल, पढ़ते रहें और